और इस बार सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार और भारत सरकार का एयरफोर्स मिलकर के उस दिन करतब दिखाएगा शौर्य दिवस पर। और गंगा पथ पर बिहटा एयरबेस से 9 एयरफोर्स के फ्लाइट जो है वो चलेंगे, फाइटर फ्लाइट। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सोनपुर का पटना से बगल का क्षेत्र है, लेकिन जो विकास दूसरे शहरों का हुआ है उतना नहीं हुआ है। और वह नहीं हुआ है तो इसीलिए नहीं हुआ है कि वहाँ 2 उद्योग चल रहा है, बालू उद्योग और जमीन भूमाफिया उद्योग। ये 2 उद्योग चल रहा है और वो विधायक करा रहा है। दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो गया ना, इसी तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में हर जिला मुख्यालय हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। वो हमेशा आरजेडी वहाँ से लगातार 2 बार से जीत रही है, जिसकी वजह से काम में रफ्तार नहीं मिल रहा है। यदि हम विधायक बनते हैं तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी को हाथ मजबूत करके। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो पटना में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। यानी पटना के गंगा ड्राइव पे 2 दिन एयर शो चलेगा। और इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं उपेंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्ते। क्या कुछ उद्देश्य है इस शो का? बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 आंदोलन के प्रतीक रहे हैं और उनका स्मृति में विजय उत्सव दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक साल 23 अप्रैल को। और इस बार सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार और भारत सरकार का एयरफोर्स मिलकर के उस दिन करतब दिखाएगा शौर्य दिवस पर। और गंगा पथ पर बिहटा एयरबेस से 9 एयरफोर्स के फ्लाइट जो है वो चलेंगे, फाइटर फ्लाइट, और आकर के करतब दिखाएंगे। 22 तारीख को बिहार सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है और ये हमारा स्कूली बच्चे उस दिन कार्यक्रम में भाग लेंगे। और दूसरे दिन पूरे राज्य के लोग आएंगे और बापू सभागार में वीर कुंवर सिंह की शौर्य विजय दिवस। खबरें यह भी आ रही है कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी इस मतलब कि फाइटर प्लेन के एयर शो में हिस्सा लेंगे, वो भी उड़ाएंगे। हाँ, ऐसी हम लोगों को भी सूचना है कि वो तो पायलट हैं ही, तो स्वाभाविक है कि वो उड़ाएंगे ही। लेकिन ऐसे उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के बाद बगल में बापू सभागार में होने वाला है। अब वो समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है कि वो खुद उड़ा के उसमें शामिल होंगे या इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी इस कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और बिहार भर से लोग आ रहे हैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सारण के सांसद है तो केवल सारण से लोग आ रहे हैं। पटना उस दिन एकदम जाम हो जाएगा। चप्पे चप्पे लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मृति गाथा को देखने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। चलिए, काम सराहनीय है और एयर शो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या बिहार में जो एयर बेस है यानी एयरपोर्ट का जो व्यवस्था है उसको कुव्यवस्था के तौर पे देखा जाता है? यानी स्थिति तो चरमराई हुई है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है आप देख रहे हैं कि कितनी सुधार हुई है। मैं मानता हूं कि अभी भी कुछ कमी खामियां होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार सुधार लेगी। फिर भी बहुत जगह के एयरबेस पे तो बरसों से बातें चल रही हैं कि यहाँ काम होगा, लेकिन स्थिति तो जस्ट तैसी बनी हुई है। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अभी आपने देखा ना, अभी तीन के लिए पैसा रिलीज हो गए हैं और बिहटा तो तुरंत हमको लग रहा है कि 26 की या 27 तक चालू हो ही जाएगा। अभी आपने देखा कि बांका में, भागलपुर में और एक जगह पूर्णिया में 3 जगह का नया बजट में आ गया है, उसका सैंक्शन हो गया है। इसी तरह से हमको लग रहा है कि राज्य में दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो गया ना, इसी तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में हर जिला मुख्यालय हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। सक्रियता आपकी सोनपुर में काफी ज्यादा दिखती है, चर्चा लगातार होती है कि अब इस बार आप चुनाव में उतरने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बार? वो तो जनता तय करती है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम वहाँ हैं और क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों को कामकाज कर रहे हैं और लोगों की इच्छा होगी और पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से उम्मीदवार हम बन जाएंगे। मेरे मन के अंदर भी है कि क्षेत्र के बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सोनपुर का पटना से बगल का क्षेत्र है, लेकिन जो विकास दूसरे शहरों का हुआ है उतना नहीं हुआ है। और वह नहीं हुआ है तो इसीलिए नहीं हुआ है कि वहाँ 2 उद्योग चल रहा है, बालू उद्योग
और जमीन भू माफिया उद्योग, ये 2 उद्योग चल रहा है और वो विधायक करा रहा है। जब तक पार्लियामेंट और विधानसभा में अपने सांसद तो आपके हैं, सांसद है ना, लेकिन सांसद के लिए तो व्यापक काम है, वो सब काम को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक सहयोग देने वाला उनके पास विधायक नहीं है। वो हमेशा आरजेडी वहाँ से लगातार 2 बार से जीत रही है, जिसकी वजह से काम में रफ्तार नहीं मिल रहा है। यदि हम विधायक बनते हैं तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी को हाथ मजबूत करके निश्चित रूप से उन तमाम जो आप बातों की ओर इशारा है आपका, उस सबको दूर करेंगे। चुनावी साल है और अब जंग शुरू हो गया एक तरह से मानिए तो, लेकिन अब चेहरा आप डिसाइड कर दिए हैं कि नीतीश जी रहेंगे, इस पर आप कोई पसोपेश नहीं है। लेकिन अब क्या, कितने सीट की दावेदारी, कितने सीट पर एनडीए इस पर जीत का अपना परचम लहरा रही है? 2025 और 225 हमारा लक्ष्य है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 225 सीट का लक्ष्य को हम हर हालत में प्राप्त करेंगे। चलिए, तो पटना में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, यानी 2 दिवसीय एयर शो है जिसका आयोजन होगा और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में इस एयर शो का आयोजन होगा। तो आप भी वहां पहुंचिए और देखिए किस प्रकार का एयर शो है। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।